गरीबी की रेखा से जो लोग आए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण एक वरदान बना। इसका 70% अगर श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो मान्यवर काशीराम और उनके आंदोलन को जाता है। 15% की भूमिका ना के बराबर है। 85% सारा काम करता है जो पेन सारा लिखने का काम करता है। तो उस एक पेन से, एक आधी बाजू की कमीज से, एक हवाई चप्पल से मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल से जो अपना आंदोलन शुरू किया, मैंने तो उस जीवन को जिया है। 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस अगर ना हुए होते तो ये SC/ST समाज का जो भी आरक्षण था ये उस समय समाप्त हो गया था। आंदोलन के माध्यम से वापस कराने में हम लोगों को सफलता मिली कि सत्ता की कुंजी आपके पास होनी चाहिए, सत्ता आपके हाथ में जब आएगी तो अपना विकास आप खुद कर लेंगे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके समाज को चुना। सर ने एक 3-4 बार तो मेरे को शूज़ दिलाए हैं और काफ़ी मदद की है। रूम रेंट वगैरह, खाना पीना, और जो भी मैं कहीं भी बाहर गेम खेलने जाती हूँ तो भी सर काफ़ी मदद करते हैं। नहीं, अभी तक कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अपने समाज की बात को सरकार तक पहुंचाने का हमेशा सफलतम प्रयास किया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी लोगों ने अंशकालिक स्वीकार किया। भारतीय राजनीति के रसायन शास्त्री, एक ऐसा शख्स जिसने साइकिल से सफ़र शुरुआत की और एक बड़ी पार्टी खड़ी कर दी बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले। 403 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, और उनको सड़क पर विपक्ष की भूमिका में थे मान्यवर कांशीराम साहब। अब क्या बहुजन राजनीति चूक गई है? बहुजन नेता से चूक हो रही है? और क्या अब कोई दूसरा कांशीराम आएगा? मेरे साथ SC/ST एसोसिएशन के जो लगातार जितने यूनियन हैं उसके प्रधान महासचिव और बहुजन समाज के तेज तरार, जिनके शब्दों में ताकत है, जो किसी भी मुद्दे पर प्रखर तरीके से अपनी बात रखते हैं, और सरकारी नौकरी में रहते हुए, मान्यवर साहब को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, KP चौधरी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी समाज के लिए अपने दर्द को छुपा नहीं पाते और बोलते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि एक क्लर्क की नौकरी करने वाला भी चुप रह जाता है। तो क्या इस देश को और कांशीराम की ज़रूरत है, और वो सपना कैसे पूरा होगा, उस पर KP चौधरी से बात करेंगे। और एक एथलीट हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, एथलीट हैं, कैसे पे बैक टू सोसाइटी होता है ये भी बताएंगे, क्योंकि KP चौधरी की लगातार कोशिश होती है कि आप किसी भी फील्ड से हों, समाज आपको पे बैक करना चाहिए। चौधरी साहब, आज कांशीराम साहब की जयंती है, उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ी थी। आप नौकरी में रहते हुए एसोसिएशन चला रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आगे आपने BS4 बनाने का भी ऐलान किया है। क्या हम लोग चूक गए हैं या कोई दूसरे कांशीराम की ज़रूरत है, और आप अपनी भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो भी आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी, 2 महापुरुष इस समाज में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इस समाज के हर व्यक्ति को सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अवसर प्रदान किया। गरीबी की रेखा से जो लोग आए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण एक वरदान बना। गरीबी की रेखा से जो लोग आए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण एक वरदान बना। गरीबी की रेखा से जो लोग आए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण एक वरदान बना। और सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए जो मान्यवर काशीराम जी ने आंदोलन देश में चलाया, और भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में 4 बार एक दलित समाज की बेटी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, इसका 70% अगर श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो मान्यवर काशीराम और उनके आंदोलन को जाता है। और आज जैसा आपने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि डाउन ट्रोडन कम्युनिटी के लिए, बल्कि वो तो कहते थे, पेन खोल करके दिखाते थे, ऐसे पेन खोलते थे, बताते थे कि ये 15% है, 85% है। 15% की भूमिका ना के बराबर है। 85% सारा काम करता है जो पेन सारा लिखने का काम करता है। तो उस एक पेन से, एक आधी बाजू की कमीज से, एक हवाई चप्पल से मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल से जो अपना आंदोलन शुरू किया, उसकी परिणति भारत के एक एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान से जो जीने का अवसर मिला, निश्चित रूप से मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, सजदा करता हूं, और इसका 100% श्रेय मैं मान्यवर काशीराम जी को देता हूं। तो अब आज स्थिति बहुत खराब हो गई, अब तो हर घर से कांशीराम की जरूरत है। आप अपनी भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, पढ़ने के लिए किताब नहीं मिली, पैरों में चप्पल मेरे भी नहीं थी, शरीर पर कपड़ा नहीं था, स्वेटर जर्सी नहीं थी, एक पैंट से ही BSc किया, उसी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ऐसा है कि बहुत गरीबी की हालत का जीवन, लोग कहते हैं कि मैंने तो उस जीवन को जिया है, तो मैं ये उस बात को और अच्छी तरह समझ सकता हूँ।
और जहाँ तक मेरी भूमिका है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के आशीर्वाद से मुझे दिल्ली आने का अवसर मिलेगा। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर के एक संगठन का कार्यकर्ता बना। उस संगठन के माध्यम से देश का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें आरक्षण विरोधी आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे, उनमें 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को आंदोलन के माध्यम से वापस कराने में हम लोगों को सफलता मिली। और पिछले दिनों जो भी गतिविधि हमारे सामाजिक आंदोलन की वजह से हुई हैं, जिसमें हमने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन, हमने डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान यात्रा हमने अभी राजपथ पर पिछले 2019 में निकाला, 3-4 बार बाहर के कंट्रीज़ में, 2 बार यूनाइटेड नेशंस, 1 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट, 1 बार कनाडा पार्लियामेंट में संबोधन करने का अवसर मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, मैं देश के हर कोने में गया हूँ, हर व्यक्ति से मैंने मिलने की कोशिश की है, हर आंदोलन का मैंने हिस्सा बनने की कोशिश की है, अपने समाज की बात को सरकार तक पहुँचाने का हमेशा सफलतम प्रयास किया है। ताल कटोरा में हज़ारों लोगों की उपस्थिति में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समाज की आवाज़, समाज की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने की कोशिश की है, उनके समाधान कराने की कोशिश की है। और उसमें कुछ सफलताएं भी मिली, जिसमें कि 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हुए, संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82 और 85 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का आभार धन्यवाद भी इसलिए है कि अगर 3 संविधान में संशोधन नहीं किए गए होते हमारे महासंघ की बात को मान करके, और 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस अगर ना हुए होते, तो ये SC/ST समाज का जो भी आरक्षण था ये उस समय समाप्त हो गया था। तो हम लोगों ने जो भी प्रयास, जो भी जिम्मेदारी समाज ने समय समय पर हमको दी है, उस जिम्मेदारी का हमने कोशिश की है अपनी क्षमता के हिसाब से कि हम उसका अपने जीवन में पालन करते हुए, पे बैक सोसाइटी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुँचे, ये हमारी कोशिश हमेशा रही है। और इस कोशिश में हम निरंतर प्रयत्नशील भी हैं। आज मान्यवर साहब की जयंती पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करेंगे बहुजन समाज के लोगों को? मान्यवर काशीराम जी न राष्ट्रपति थे, न प्रधानमंत्री थे। कुछ समय के लिए संसद जरूर गए थे, उसके अलावा वो विधायक भी नहीं रहे। उनका पूरा जीवन अगर देखें तो संघर्ष का जीवन था। उनका परिवार भी नहीं था, पत्नी बच्चे, उनके घर में कोई नहीं था। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके समाज को चुना, और समाज को वो जो दे गए, जो कुछ दे गए, अगर हम लोग उनको अपना आदर्श मान लें, उनको अपने जीवन में उतार लें, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचेगा, देश में अन्याय खत्म होगा, सामाजिक समता, भाईचारा बढ़ेगा, समाज के हर व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का इस देश में अवसर मिलेगा। तो मान्यवर काशीराम को आदर्श मान करके हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया उसको लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उसमें सिर्फ इतना उन्होंने स्वीकार किया कि जो रिजर्वेशन की सरकार की नौकरी में दिया गया, तो लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी लोगों ने अंशकालिक स्वीकार किया। मैं निवेदन करता हूं समाज के सभी भाइयों से, बहनों से, समाज के हर व्यक्ति से कि आप लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, आप 32 करोड़ के आसपास इस देश में हैं, जो कि 1/4 के आसपास बनता है। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, देश के विकास में आपकी भागीदारी हर कदम पर सुनिश्चित की जाती है। आप चाहे खेती बाड़ी का मसला हो, कृषि प्रधान देश तब बनता है जब देश का गरीब आदमी खेतों में जाकर धान बोता है, गन्ना बोता है, कपास बोता है, तब जाकर ये कृषि प्रधान बनता है। शहरों में जब ये लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ओवर ब्रिज बनाते हैं, तब जाके इस देश का शहरी विकास होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के शहरी विकास में और ग्रामीण विकास में, यानी चहुमुखी जो विकास इस देश का हुआ है, उसमें इस देश का एक एक SC/ST OBC जो गरीब समाज का व्यक्ति है, जो घर में प्लम्बर का काम करता है, जो घर में सफाई का काम करता है, जो गाड़ी के ड्राइविंग का काम करता है, जो खेत में जाके धान बोता है, ये वो लोग हैं जो इस देश के विकास के लिए 100% समर्पित हैं। और मेरा आज ये कहना है कि इस देश के इस वर्ग के विकास की बात किए बिना अगर भारत विकास की बात कही जाती है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम इस देश के उस गरीब आदमी के लिए, उस अंतिम व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से देश के विकास में लगा हुआ है, उसके विकास का कोई ठोस एजेंडा तैयार नहीं होगा, उसके विकास को हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। और मान्यवर काशीराम जी का सपना यही था कि सत्ता की भागीदारी, उन्होंने सत्ता की, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और मान्यवर काशीराम जी थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़े कि सत्ता की कुंजी आपके पास होनी चाहिए, सत्ता आपके हाथ में जब आएगी तो अपना विकास आप खुद कर लेंगे। तो केपी चौधरी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, एक एथलीट हैं। और बताइए क्या नाम है आपका? पूजा।
पूजा, कितनी मदद मिली है एसोसिएशन की केपी चौधरी का? सर करीब 2.5-3 लाख रुपए की। हम्म। सर ने एक मतलब 3-4 बार तो मेरे को शूज़ दिलाए हैं और काफ़ी मदद की है। मैं रूम रेंट वगैरह, खाना पीना, और जो भी मैं कहीं भी मतलब बाहर गेम खेलने जाती हूँ तो भी सर काफ़ी मदद करते हैं। तो क्या क्या आपने अभी तक उपलब्धि हासिल की है? सर मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ, नेशनल में गोल्ड है मेरा, और इंटर स्टेट में मेडल है, और अब मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। तो आप मतलब दौड़, रन, एथलेटिक्स में हैं? हाँ, एथलेटिक में सर मैं 1500 मीटर और 5 किलोमीटर करती हूँ। 5 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर। हाँ सर। तो क्या और मदद की क्या जरूरत है आपको? सर अभी मेरे पास स्पाइक्स नहीं था, मेरा शूज़ फट गया था, तो अभी मैं सर के पास आई थी कि सर मेरा शूज़ मतलब ख़राब हो गया है, तो सर ने बोला तुम मतलब ले लेना, पैसे मैं दे दूंगा। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं, अभी तक कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। तो देखिए, ये है अपने समाज की हालत, और केपी सिंह चौधरी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है ताकि समाज के लोगों की मदद मिले। कैमरामैन शशिश के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।